अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन अहम और मुस्तैद खबरें। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी व बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर 74.5 करोड़ रुपए खर्च। मलेशिया से नार्वे तक 6 दौरों के अखराजात के आदाद व शुमार पर तवज्जो। गौतम अडानी और दीगर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा अमेरिकी अदालत ने मुस्तकिल तौर पर कर दिया खारिज। रिश्वत के इल्जामात पर 2024 में दर्ज केस। अडानी ने कहा, सच की हुई जीत। बारिशों के बाद यज्ञ करने का क्या फायदा? किसानों को पानी देने के लिए मोटर्स चलाएं। केटीआर, यज्ञ से ज्यादा अमली इक़दामात जरूरी। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए यज्ञ का इल्जाम। दिलसुख नगर में पुलिस मुलाजिमत के उम्मीदवारों का मुनफरिद एहतजाज। बोनाल उठाकर सड़कों पर मार्च। पुलिस भर्तियों में उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा। मसला हल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतासरा अराजी मालिकान का मुनसिफाना मुआवजे के लिए धरना। अलवाल, तिरमलगिरी और कारखाना मुतासरीन के लिए मुआवजा बढ़ाने का मुतालबा। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों के अखराजात एक बार फिर मौजू बहस बन गए हैं। फराहम करदा आदाद व शुमार के मुताबिक इस साल वज़ीर-ए-आज़म के 6 गैर मुल्की दौरों पर मजमूई तौर पर 74.5 यानी कि 74.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फहरिस्त में मलेशिया, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स और स्वीडन और नार्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक के दौरे शामिल हैं। इनमें नार्वे के दौरे पर 17.47 करोड़ यानी कि 17.47 करोड़ रुपए, इसराइल पर 11.92 करोड़ रुपए और स्वीडन पर 6.33 करोड़ रुपए खर्च होने का जिक्र है। गौतम अडानी, सागर अडानी और दीगर के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मुजरिमाना मुकदमा ब्रुकलिन की वफाकी अदालत ने मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया। ये केस 2024 में भारतीय हुकाम को मुबैना तौर पर रिश्वत देकर सोलार कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के इल्जामात में दर्ज किया गया था। अमेरिकी महकमे इंसाफ की जानिब से केस को आगे ना बढ़ाने के फैसले के बाद जज निकोलस गारफेस ने मुकदमा विद प्रेजुडिस के साथ खारिज कर दिया। फैसले पर गौतम अडानी ने रद्दमल देते हुए कहा कि सच की जीत हुई और कानून, सच्चाई और इंसाफ पर उनका एतमाद बरकरार है। श्रावण माह के मौके पर गुजरात का मशहूर सोमनाथ मंदिर खुसूसी तौर पर सजाया गया है। मंदिर की शानदार सजावट अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। श्रावण माह के दौरान बड़ी तादाद में भक्तों की आमद मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। दर्शन के लिए कतारों, सिक्योरिटी और अकीदतमंदों की दीगर सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने यज्ञ के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि मोटर्स ऑन किए बगैर यज्ञ करने का क्या फ़ायदा और बारिश होने के बाद अब यज्ञ क्यों किए जा रहे हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि ये यज्ञ सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि यज्ञ के साथ इंसानी कोशिश भी ज़रूरी है और मोटर्स चलाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाना ही हकीकी फ़ायदा होगा।
तेलंगाना में बेरोजगारों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में पुलिस मुलाजिमत के उम्मीदवारों ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए बोनाल उठाकर सड़कों पर रैली निकाली। उम्मीदवारों ने पुलिस भर्तियों में उम्र की हद बढ़ाने का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक उम्र की हद में इजाफा नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। జిల్లాల వాళ్ళకి మాత్రం ఒక్క పోస్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు. టీచర్ కిట్ తీసుకొచ్చి మాకు టీచర్ దగ్గర పోతుంది. ఖచ్చితంగా 33 జిల్లాలతో పాటు ఈ 3 జిల్లాలకు కూడా పోస్టులు కావాలి. ఎందుకంటే నువ్వు మళ్ళీ ఈ మాకు లేనిపోయిన అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ఈ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేము నన్ను ఆంధ్రకు రాజధాని చేస్తా. ఖచ్చితంగా 33 జిల్లాలతో పాటు ఈ 3 జిల్లాలకు కూడా కావాలి. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మా భువనగిరిలో ఉన్నారు, రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నారు. మిగతా ఇక్కడ చేవెళ్ళ, ఇబ్రహీంపట్నం, భువనగిరి, ఇక్కడ షాద్నగర్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు। हैदराबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए अराजी से महरूम होने वाले मुतासरीन ने मुनसिफाना मुआवजे के मुतालबे पर धरना दिया। राजीव राहदारी प्रॉपर्टी ओनर्स JAC के ज़रिए एहतमाम जारी एहतजाज में कहा गया कि वो एलिवेटेड कॉरिडोर के मुखालिफ नहीं, लेकिन मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। JAC ने इल्ज़ाम लगाया कि थोमकुंटा में 10 गुना मुआवजा दिया जा रहा, जबकि अलवाल और तिरमलगिरी और कारखाना के मुतासरीन के लिए सिर्फ 3 गुना मुआवजा मुकर्रर करना नाइंसाफ़ी है। मुतालिबात पूरे न होने पर कलेक्ट्रेट और वज़ीर आला की रिहाइशगाह के घेराव की वार्निंग दी गई। రాజీవ్ రహదారి నిరాహార దీక్ష ఈరోజు చేపట్టింది. ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము అధికారుల కాలా వేలబడి, మంత్రుల కాలా వేలబడి మేము రోడ్డు విస్తరణ తక్కువ చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. మేము ఇన్ని రోజులు కూడా మేము మనుషులతో మాట్లాడదాం అనుకున్నాం, కానీ మేము మాట్లాడినంత గోడలతోని నీళ్లతో మాట్లాడాలనుకున్నాం. ఇప్పుడే మాకు స్పష్టమైంది. సో మేము ఎవరం కూడా ప్రాజెక్టుకి వ్యతిరేకం కాదు. మేమేమంటున్నామంటే మాకు నష్టపరిహారము, మంచిగా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు దీక్ష చేపడుతున్నాము. ఎలా అయితే తుమ్ముకుంటాలో ఇప్పుడు అక్కడ 10,600 రూపాయలు స్క్వేర్ యార్డ్ వాల్యూ ఉంటే అక్కడ ₹1,00,000 ఇచ్చారు. మా మిగతా అంటే విక్రంపురి, కార్ఖానా, లాల్ బజార్, తిరుమలగిరి, లోతుకుంట, అల్వాల్ అందరూ కూడా సరైన నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి అదే రేషియోలో నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము మీ ద్వారా ఏం తెలియజేస్తున్నామంటే ఒకసారి మీ అధికారుల్ని, కలెక్టర్ కానివ్వండి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ పిలిచి చర్చించండి. మేము ఎన్నిసార్లు వాళ్ళకి లెటర్లు ఇచ్చామో, ఎన్నిసార్లు మేము వినతి పత్రాలు ఇచ్చామో, ఎన్నిసార్లు నిరసన వ్యక్తం చేశామో వాళ్ళు ఎవరూ చూపట్టించుకోలేదు. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా 2 సంవత్సరాల కింద మేము కోర్టులో కేసు, హైకోర్టులో సుమారు 600 కేసులు వేసాము. ఇంతవరకు మా రిట్ పిటిషన్స్కి కౌంటర్ ఫైల్ చేయలేదు. ఇది ఎంత అన్యాయం ఇది? అంటే వాళ్ళ చట్టం వాళ్ళకు న్యాయం, మాకు న్యాయం ఉంటుందా? వాళ్ళు ఇంతవరకు అపేర్ చేయరు కదా. వాళ్ళు ఏం తప్పు చేస్తారో మేము వేసామో ఇంతవరకు తెలుసుకోకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు జరిగి చేసుకుంటున్నారు. అది కాకుండా మన B3 ల్యాండ్ ఓనర్కి B3 ల్యాండ్ ఓనర్లకు కూడా వాళ్ళ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి. B3 ల్యాండ్ ఓనర్స్ కూడా మన ఓనర్లే. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు, కంటోన్మెంట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఈ రోజు మేము ఏం నష్టపరిహారం ఏమంటే వాళ్ళకి రోడ్డు సవాళ్ళు. సో వాళ్ళకు కూడా సరైన న్యాయం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు 300 కోట్లు ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది, కంటోన్మెంట్కి ఇచ్చేసింది. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోవాలి? సో కంటోన్మెంట్ బోర్డు CEO గారు చెప్తున్నాము, వాళ్ళ B3 ల్యాండ్ ఓనర్లను పిలిపించి వాళ్ళకి సరైన న్యాయం చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కలెక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఆ 303 కోట్ల ఈ B3 ల్యాండ్ అమౌంట్ కూడా ఉందని చెప్పారు కనుక వాళ్ళకి పిలిచి సరైన న్యాయం చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అదే కాకుండా కార్ఖానాలో చాలా మందికి ఇప్పుడు బోయిన్పల్లిలో తకోట అనేది కార్ఖానా వరకు వస్తుందన్నమాట. సో తోకోట విలేజ్ అనేది, తకోట విలేజ్ వాళ్ళకి ₹1,00,000 ఇస్తారంట. మా పక్క ఉన్న వాళ్ళకి మాకు ₹1,40,000. సో అట్లాంటి వ్యత్యాసం చేయకుండా ప్రాంతాన్ని చెక్ చేయండి కలెక్టర్ గారు. వాళ్ళు విచ్చేసి స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు తెలుసుకొని నష్టపరిహారం విషయంలో వాళ్ళు సరైన న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రాజెక్టులు మేము ఎదుగుదల చేస్తలేము. ఇప్పటికన్నా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరుచుకొని ముంగట రాకపోతే మాత్రము ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముట్టడిస్తాము, RBI ఆఫీస్ ముట్టడిస్తాము. లాస్ట్కి ఎవరు లేకపోతే మాత్రం ఇక మనం సీఎం ఇంటికి ముట్టడియాల్సే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి నేను ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాను. करेंसी नोटों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। मरकजी हुकूमत ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट मुतारिफ कराने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत ने इस पेशरफ्त की इतला पार्लियामेंट में दी है। पॉलीमर नोट आम कागजी नोटों के मुकाबले में ज़्यादा पायदार समझे जाते हैं और इनकी उम्र भी ज़्यादा हो सकती है।
अब इन नोटों की तैयारी और इजरा के हवाले से मजीद इक़दामात मुतवक्के हैं। पार्वतीपुरम मन्यम जिले के कुरूपम मंडल में सड़क की सहूलत न होने से तलबा को तालीम के लिए खतरनाक हालात का सामना है। उदयपुरम पंचायत के कंटोगुड़ा गांव के तालबा अपनी जान खतरे में डालकर नदी नाला पार करते हुए गुमला लक्ष्मीपुरम मंडल के ताटेशीला स्कूल पहुंच रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। गांव वालों ने हुकूमत से फौरी तौर पर सड़क तामीर करने और नदी पर पुल बनाने की अपील की। लेबा तेरे समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवाम को देने के लिए कोई जवाब नहीं। डिम्पल यादव ने कहा कि पार्लियामेंट में जारी तातल के लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है और वज़ीर दाखिला कम इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बीजेपी लीडर एनवी सुभाष ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट से दूर रहने के बजाय ऐवान में हाजिर होना चाहिए और वजीर दाखिला अमित शाह का बयान सुनना चाहिए। एनवी सुभाष ने कहा कि पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई में शिरकत करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी को ऐवान से गुरेज नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फंड्स की मुबैना चोरी और तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का ताल्लुक ज़ेर ज़मीन और गैर रजिस्टर्ड संघियों से है। अखिलेश यादव ने इन मामलात पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब करने की बात कही। बिहार के नवमुंतखब एमएलए प्रशांत किशोर ने बंकीपुर के स्कूलों की हालत बेहतर बनाने का वादा किया है। स्कूलों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वो 1 माह के अंदर स्कूलों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर ने बुनियादी सहूलियात और स्कूलों की तज़यीन व मरम्मत पर तवज्जो देने की बात कही।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे तमाम लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। उन्होंने बताया कि अब तक 527 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। वज़ीर आला ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में रियासती हुकूमत अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है और इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। कोलकाता में एसआईआर के दौरान 27 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। जमीयतुल उलमाए हिंद के कारकुनों और हामियों ने मार्च निकालते हुए वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हकीकी और अहल वोटरों के नाम यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट में बरकरार रखे जाएं और हज़फ किए गए नामों का शफाफ तरीके से जायजा लिया जाए। हैदराबाद में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और एमएलए केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई को जमीन अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। केटीआर ने कहा है कि इस मामले में वो गवर्नर और लोक आयुक्ता से रुजू करेंगे। उन्होंने जमीन अलॉटमेंट के अमल की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए हुकूमत से वजाहत का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यौम आज़ादी से कबल लाल चौक के घंटा घर पर तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सीआरपीएफ के जवानों के साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। शिरका ने हाथों में कौमी परचम थामकर रैली निकाली और हुब्बुल वतनी का इजहार किया। यौम आज़ादी के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए।
हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर अचानक प्लास्टिक की पाइपलाइन सड़क पर गिरने से तशवीश फैल गई। ये पाइपलाइन शेखपेट से रायदुर्ग की सिमत जाने वाले फ्लाईओवर पर बारिश के पानी की निकासी के लिए लगाई गई थी। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि मुकामी अफराद के मुताबिक पाइप गिरने के वक्त एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बचा। पाइपलाइन सड़क पर गिरने से गाड़ी सवारों में खौफ पैदा हो गया। अवाम ने फ्लाईओवर की देखभाल में गफलत का इल्जाम लगाते हुए बाकी पाइपलाइनों की फौरी जांच और उन्हें मजबूत बनाने का मुतालबा किया। यदाद्री भोंगीर जिले के आलेर मंडल में कम वोल्टेज के मसले से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है कि बिजली की मुनासिब फराहमी न होने के बायस ज़रई मोटर्स जल रही हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा। मसले के फौरी हल का मुतालबा करते हुए किसानों और BRS रहनुमाओं ने शराजी पेट सब स्टेशन का घेराव किया है और मुजाहिरीन ने सब स्टेशन के सामने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भाई तुराई जगह भाई तुराई जगह नरसमपेट के रहने वाले और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के BRSV लीडर नागेंद्र ने आंध्रा ज्योति अखबार को नजर आतिश करके एहतजाज किया। नागेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि कम नल्लाबेली में साबिक वजीर आला KCR की जानिब से अनजहानी पे डी सुदर्शन रेड्डी के खानदान से ताज़ियत के लिए पहुंचने के इंसानी पहलू को भी अखबार ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के क़याम में अहम किरदार अदा करने वाले KCR के खिलाफ मनपसंद खबरें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने अखबार के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए तेलंगाना के अवाम के जज्बात से ना खेलने की तनबीह की। अरे ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కేగా ఏం రాసినవరా ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో నర్సంపేట మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ గారు మరణించారని చెప్పేసి మేము మా నియోజకవర్గ నాయకులం కానీ మా నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతున్నారు. మరణించాడని చెప్పేసి అందరూ బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పరామర్శించాలని చెప్పేసి KCR గారు నిన్నటి రోజున నల్లబెల్లి మండలంకి వచ్చి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీని పరామర్శించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ ఆంధ్రజ్యోతికి సంబంధించిన ఈ కుక్క ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కే ఈ అడ్డగాడిదగాడు ఏం రాసిందంటే చాలా నీచంగా చాలా నిస్సిగ్గుగా చాలా దారుణంగా KCR గారి మీద ఇష్టానుసారంగా రాయడం జరిగింది. అరే పిచ్చి కుక్క ఆర్కే నర్సంపేటలో పెద్ది సుదర్శన్ గారు చనిపోయిన బాధలో రాష్ట్రం మొత్తం జిల్లా మొత్తం లేకుంటే KCR గారు కూడా బాధలో ఉన్నారు. నువ్వు ఏం రాసినవరా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడు. पुलिस महकमे में DGP CV आनंद के ताज़ा रिमार्क्स ने हलचल मचा दी। DGP ने कहा है कि महकमे के 4 अफसरान को कई मरतबा हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन वो अपना तरीक़ेकार तब्दील नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और टेली कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी कई बार समझाया गया, ताहम उन अफसरान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। DGP आनंद ने वाज़ेह किया है कि अगर उन्होंने अपना तरीक़ा नहीं बदला तो अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर फैसला किया जाएगा। विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रेलवे रूट पर मुसाफिरों की हिफाजत और ट्रेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत गुल्लीपाडू गांव के करीब इजाफी लूप लाइन बिछाने का काम जारी है। इसके साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा।
इन इक़दामात से ट्रेनों की आमद व रफ्त को ज़्यादा महफूज और मयसर बनाने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेश करदा खबरें मालूमाती और मुफीद लगी होंगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और ख़ुसूसी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए आवाज़ TV के साथ। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।